राजधानी पटना के फतुहा के गोविंदपुर ने वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर वो पूरा इलाका खाली करने को कहा है। ऐसे में वो लोग वहां काफी समय से रह रहे थे और यहां रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं, जिस पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है और वो पूरा इलाका खाली करने के लिए कहा है। जिसके बाद वहां के लोग कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट में भी इसको लेकर बातचीत हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ के ज्यादातर परिवार हिंदू हैं और कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन उनकी है और लोगों को 30 दिनों में जमीन खाली करनी होगी। इस बीच अब परेशान लोग कोर्ट पहुंचे हैं, तो वहां कुछ ऐसा हुआ है जिससे वक्फ बोर्ड के दावों पर सवाल उठ गए हैं। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर रोक लगाने और संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच फतुहा के गोविंदपुर गांव से ये खबर आई है, जहां लगभग 95% हिंदू परिवारों का बसेरा है और वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पर ही अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और लोगों को 30 दिनों के अंदर उसे खाली करना होगा। वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से बोर्ड भी लगा दी है। पीड़ित लोग अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर लोगों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपनी बात का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। ऐसे में पीड़ितों को पटना हाईकोर्ट से, आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपनी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। पीड़ितों को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन उनके मन में डर बैठा हुआ है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत शक्तियां हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। रामलाल, राजकिशोर, संदीप कुमार जैसे कई लोग हैं जिन्हें ये नोटिस मिला है। एक मीडिया के कैमरे में बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातें कही है। इनका कहना है कि ये जमीन इनकी पुश्तैनी है। 1908 में सर्वे हुआ था, तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं। यहाँ तक कि कैमरे में लोगों ने अपने कागजात भी दिखाए हैं। इनके मुताबिक हमने वक्फ बोर्ड से कहा है कि अगर यह जमीन आपकी है तो सबूत दिखाइए। उन्होंने हमें उर्दू में लिखा है, एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने उनसे हिंदी में अनुवाद करने को कहा है तो उन्होंने मना कर दिया है। उसके बाद हम पटना हाई कोर्ट गए हैं। कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपनी बात का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। यह जमीन उनकी है। एक अन्य निवासी राजकिशोर ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि पहले भी एक बार जमीन खाली करने का फरमान जारी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी विवाद की जड़ गांव के पिछले हिस्से में बनी एक ईदगाह है। इस ईदगाह की देखभाल करने वाले फतुहा वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हाशिम का दावा है कि आज़ादी के बाद ये जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई थी और यहाँ कब्रिस्तान बनाना है। वहीं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने एक निजी चैनल से बातचीत पर कहा है कि यह वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है, जो भी कदम उठाना होगा बोर्ड इस मामले में उठाएगा, लेकिन फतुहा के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है। हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जी हाँ, ये बातें अफजल अब्बास ने एक मीडिया से बातचीत में कही है और कहा है कि अगर ये जमीन उनका है तो उनका ही रहेगा। हम लोग जबरदस्ती जबरन करके किसी के जमीन पर कब्जा नहीं करते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।